तो चलिए हमारा अगला वर्ड है मेंडिकेंट। अब इस वर्ड की खास बात यह है कि इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक नाउन की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह। जब हम इसे नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है भिखारी या अ बेगर। और जब ये एडजेक्टिव बन जाता है तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज या इंसान जो भीख मांगने वाला हो। सिंपल राइट? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। In the medieval town, a mendicant friar walked from door to door, relying on the charity of others for his daily bread. इसका मतलब है कि पुराने जमाने के एक शहर में एक भिक्षु यानी एक मेंडिकेंट फ्रायर घर घर जाकर लोगों से दान मांगता था ताकि उसको रोज की रोटी मिल सके। तो यहाँ मेंडिकेंट का इस्तेमाल एक ऐसे रिलीजियस पर्सन के लिए किया गया है जो चैरिटी पे जीता है। ओके, वो तो था एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसका एक मॉडर्न आज के जमाने का यूज। The City Council debated new policies to address the growing number of mendicant individuals sleeping in the subway. इसका मतलब है कि सिटी काउंसिल इस बात पर चर्चा करी थी कि सबवे में सोने वाले बेघर लोगों की बढ़ती हुई संख्या से कैसे निपटना है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ ये वर्ड एक सिविक इशू यानी एक सोशल प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, याद है हमने शुरू में बात की थी कि मेंडिकेंट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है? तो ये रहा उसका एग्जाम्पल। After losing his fortune, he was forced to live a mendicant lifestyle for several years. मतलब अपनी सारी दौलत खोने के बाद उसे कई सालों तक भिक्षुकों जैसी जिंदगी जीनी पड़ी। यहाँ देखिए, मेंडिकेंट शब्द लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा लाइफस्टाइल? एक मेंडिकेंट लाइफस्टाइल। ये वर्ड आपको लिटरेचर में भी मिलेगा। मशहूर राइटर एल्बर्ट कैमू का एक कोट है, आई हैव सीन सो मच इनजस्टिस एंड मिजरी दैट आई हैव रीच्ड द पॉइंट वेयर आई कैन नो लॉन्गर वीप फॉर द मेंडिकेंट लाजरस। ये थोड़ा डीप है। इसका मतलब है कि राइटर ने लाइफ में इतना अन्याय और दुख देख लिया है कि अब उन्हें एक भिखारी के दुख पर भी रोना नहीं आता। ये कोट दिखाता है कि कैसे जब एक इंसान बहुत ज्यादा दुख देख लेता है तो वो दूसरों की तकलीफों के लिए थोड़ा सुन यानी नम हो जाता है। ठीक है, अब जब आप इस वर्ड को अच्छे से समझ गए हैं तो चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स। सबसे पहला है बेगर, ये तो सबसे कॉमन वर्ड है। फिर है पॉपर, जिसका मतलब है एक बेहद गरीब कंगाल इंसान। नेक्स्ट इज पैन हैंडलर। ये वर्ड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए यूज होता है जो सड़कों पर एक्टिवली लोगों से पैसे मांगते हैं। और आखिर में है आर्म्समैन, जो एक थोड़ा पुराना शब्द है जिसका मतलब है भिक्षा या आर्म्स पर गुजारा करने वाला। सिनोनिम्स हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी ऑपोजिट वर्ड्स की। सोचो, अगर मेंडिकेंट मांगने वाला है तो उसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, देने वाला। तो पहला एंटोनिम है डोनर, यानी दान देने वाला। फिर है बेनिफैक्टर, ये वो इंसान है जो किसी की फाइनेंशियली मदद करता है। उसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट, ये तो बड़े लेवल पर होता है, जैसे कोई करोड़पति जो समाज सेवा के लिए दान करता है। और आखिर में सबसे आसान वर्ड गिवर, यानी देने वाला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वन आस्क्स द अदर गिव्स। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।